तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्णविक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है सोना को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैंग, बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है भर्जन, डी ऑप्शन है सांद्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स से श्वसन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट का, बी ऑप्शन है 22 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है एमीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो ए मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में डुबा के, बी ऑप्शन है पानी में डुबा के, सी ऑप्शन है दूध में डुबा के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप,
बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हैरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोबराइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बट्टा कॉस आई, सी ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है साइन आर माइनस साइन आई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो साइन आई बटा साइन आर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न प्रत्येक साल परीक्षा में आते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मीथेन एक उत्तम, ए ऑप्शन है ईंधन है, बी ऑप्शन है घोलक है, सी ऑप्शन है कीटनाशक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।